अला कीबतुलिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जअलनाकुम शुअबन व कबाइल लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सदकल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर
नशीं है, बैठा है चटाई पे, मगर अर्श नशीं है, और रुकते हैं कदम आके जहां अहले नजर के, इस कूच से आगे न ज़मां है न ज़मीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श, और मिलता नहीं क्या क्या आका तेरे दर से, एक लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है, बैठा है चटाई पे, मगर अर्श नशीं है। अजीज़म नासिर हुसैन और उन्होंने रुफाका भाई बुजुर्ग साथी, उन्होंने अज दी इस नशिस्त दा एहतमाम फरमाया है। अल्लाह करीम उन्होंने इस ते अजर अता फरमाए। जदों भी कोई बंदा बयान करे तो ओदी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं कुछ इन्हां सिखाना है। और जदों भी किसी बंदे दा बयान सुनो तो सामईन की ये नीयत होनी चाहिए कि ऐसा समझना है दीन अल्लाह दा। अफवाहुर रिजाल नाल इल्म विच इजाफा होंदा है। अफवाहुर रिजाल उसूल इल्म दा जैसे मदारिस कुतुब मसाजिद ए आलात ने इल्म दे हुसूल दे, इसी तरह अफवाहुर रिजाल सब तो कदीम तरीका है इल्म नू डिलीवर करन दा। अफवाहुर रिजाल इल्म नू डिलीवर करन दा सब तो कदीम तरीका है। यानी एक बंदा बोले ते दूजे सुनते जान ते वो चीज़ अपने जहन विच नोट करते जान, इस तरह बंदे दे इल्म विच इजाफा होंदा है। अगे इंज ही पढ़िया जांदा जिस वेले किताबां नहीं सी। खुद हदीस पाक दा बहुत सारा जखीरा इसे तरीक नाल साडे किताबां विच मुंतकिल होया और साडे तक पहुंचे। तो कोई एवें बंदा नहीं बह जाता बस बह गया है तो हुण ठीक है मुड़ इन्ना जट लाना है ते असां जट बाना है ते मुड़ दुआ ते अल्लाह बेली हो इंज भी जाना ही है। लेकिन भाई बैठे जुआ सारा माहौल बनया है तो क्यों ना असीं ये नीयत कर लवीए बस दीन सीखना है। जदों दीन सीखण की नीयत कर लांगे एक तो ज़हन उस तरफ मायल हो जाएगा, दूसरा नीयत की वजह तो साडे आमाल की क्वालिटी इजाफा हो जाता है। बगैर नीयत तो तुहानूं पता है नमाज भी नहीं, इन्नमल अमालु बिन्नियात।
तो नीयत कर लैण नाल जिहड़ा 2 घड़ियां भी बह के दीन सीखदा है उन्हें सारी रात की इबादत तो ज्यादा सवाब मिल जाता है नफली। ये माशाअल्लाह बच्चियां ने बड़ी मुहब्बत की थी और बड़ी मेहनत की थी और ऐसा होना चाहिए ताकि रसूलुल्लाह दा दीन लोगों तक बेहतरीन तरीके नाल पहुंच सके। आप अहबाब उलमा नूं बुलाया करो और उन्हां कोलों इल्मे दीन समात करया करो और उन्हां कोलों इल्मे दीन सीखिया करो। ये बहुत जरूरी है। अज जिस अगर तुसी पूरी तकरीर सुनी तो तुहाडे नॉलेज कोई इजाफा नहीं होया तो फिर या करन वाले ने सही कीती नहीं तो या सुनन वाले ने सही सुनी नहीं। नहीं तो इंज क्यों होवे कि बंदा इतनी देर बह के गल सुनता रहे तो उहदे नॉलेज कोई उन्होंने कोई अपग्रेड ही नहीं होया, उसने कोई सुनिया ही नहीं, कोई समझिया ही नहीं, कोई उहदे नॉलेज इजाफा ही नहीं होया तो फिर उसने की सुनिया, फिर वो गल्लां की हुंदियां रहियां। तो लाजिम है कि इस तरह समात करे और सुनाने वाला भी फिर इस तरह नीयत करे। हुण मिलाद शरीफ दी महफिलां ते हैं लेकिन रोज अम्मा हलीमा दी दाची दा तज़किरा करना भी कोई क्या फर्ज हो गया? रोज ही वो करो, वो हुण हो गया है तो ओदा तो मैं तो जिथे हजूर सरकार दी दाई दी दाची दे कदम लग्या मैं तो उस रेत दे ज़र्रात दा भी खादम ते सलाम करना। लेकिन एक ही चीज़ नूं हर रोज़ मिलाद दे उनवान ते बयान करना, मिलाद शरीफ दा मकसद है कि महाफिल मिलाद दी यानी हजूर दी सारी सीरत नूं बयान कीता जाए और हजूर दे मैसेज नूं आम कीता जाए ताकि मिलाद दे बहाने नाल हजूर दी सारी सीरत ही उम्मत दे सामने आवे। आप समझ आ गई? हुण मैं सुनो कि मैं आयत पढ़ी। अल्लाह फरमाते जालनाकुम शुअबन व क़बाइला, अल्लाह तुहानू मुख्तलिफ कबीलियां दे विच तकसीम कीता है, तुहाडीआं कौमां बनाईआं, कबीले बनाए। सारे इंसान ही हजरत आदम दी औलाद और आदम मट्टी चू बने, सारे आदम दे बेटे। फिर भट्टी तारड़ हजरा फलाना आ जाते ओ जाते आ जाते फलानी जाते, तो जातां विच कोई फजीलत नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये सिर्फ एक चीज वास्ते ना, और वो है तारुफ। क्या है? तारुफ। जालनाकुम शुअबन व क़बाइला लितारफू। तो क्या इंसाना में फिर दर्जा बंदी कोई नहीं? तो अल्लाह ने वजह दसी कि दर्जा बंदी है, बाद इंसाना तो फौक ने, लेकिन ओदी वजह नस्ल नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ओदी वजह है दीनदारी। जेड़ा जितना दीनदार है वो उतना दूजियां तो ज्यादा फौक है, बुलंद है। याद रख लो, मैं कहता रहना याद कर लो, वड्डे घर विच जम्मण नाल बंदा वड्डा नहीं हुंदा। ज्यादा पैसे कोल होण, विरासत च मिले होण या कमा ले जान तो बंदा वड्डा नहीं होंदा। बंदा सोहना होवे ते बंदा वड्डा नहीं होंदा। ना दौलत नाल वड्डा हुंदा है, ना हुसन नाल वड्डा हुंदा है, ना वड्डे घर च जम्मण नाल वड्डा हुंदा है। बंदा वड्डा हुंदा है सोहणिया कम्मां नाल। भाई जी समझ आई? कोई नहीं आई? इहदे उत्ते मिसाल पेश करना ताकि बात वाज़े हो के आप तक पहुंच जाए। अबू लहब वड्डे घर जमे, हजूर दे घर तो वड्डा केड़ा घर? हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह खलकल खल्क फजअलनी फी खैरिहिम, अल्लाह मखलूक बना के सब तो बेहतरीन मखलूक इंसाना च मेरा नूर रखे। सुम्मा जअलहुम फिरकतैन, फिर अल्लाह इंसाना दे 2 ग्रुप बनाए, अरबी और अजमी। फजअलनी फी खैरिहिम, फिर मैनू अरबां च रखिया। सुम्मा जअलहुम कबाइला फजअलनी फी खैरिहिम कबीला, फरमाया फिर कबीलियां ही तो जेड़ा सारियां तो बेहतरीन कबीला कुरैशी ओदे च मेरा नूर रखे। सुम्मा जअलहुम बुयूतन फजअलनी फी खैरिहिम बैतन, फिर अल्लाह ने बनु कुरैश दे घर बनाए और सब तो बेहतरीन घर बनु हाशिम च मेरा नूर रखे।
अना खैरुहुम नफ्सन व खैरुहुम बैता, मैं आप भी फजीलत आना, मेरा घर भी फजीलत आला है। उस बनु हाशम दे घराने विच अबू लाहब जमे, घराना तो निक्का ना होया, मक्के दे वड्डियां घरां चों एक घर है, हजूर दा घर जो, हजूर दे वालिद साहब और अबू लाहब भाई ने, इस तू क्लोज रिश्ता केड़ा हो सके। और दौलत सरवत वाला है, मक्के दे दौलतमंद लोगों शुमार होंदा है। और अबू लहब ओदा नां ही इस तुसी कि ओदा रंग इंज सी जिवें अंगारा अग दा सुरख होंदा है, इंज सुरख सफेद रंगत वाला, मक्के दियां वड्डियां घरां च पैदा होने वाला, ज्यादा दौलत वाला, हुसन वाला। तवज्जो है जी। लेकिन जदों कुरान ने ओदे उत्ते आयात नादिल फरमाइया तो फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये अबू लाहब अपने हुसन दौलत ते वड्डे घर समेत दोज़ख दा बालन है। लेकिन बिलाल ना हुसन वाला है, ना दौलत वाला है, ना ऊंचे घर वाला है। लेकिन जदों मक्का फतह होया तो हुजूर ने फरमाया मेरे बिलाल नूं बुलाया जाए, ओ दोज़ख दियां गहराइयां जाएगा। हालांकि वो सारियां फजीलतां वाला सी, इहदे कोल बज़ाहिर फजीलत कोई नहीं, लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरे बिलाल नूं काबे दी छत ते खड़ा कर दे। इस तो बुलंदी ज्यादा केड़ी हो सकती, जिन्हों खुद रसूलुल्लाह अपने सामने अल्लाह दे घर दे उत्ते खड़ा करन कोई तसव्वुर कर सकता है बिलाल दी ऊंचाई कितनी। ए मुअज़्ज़ज़ हजरात, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, दौस नहीं, फोर्स नहीं कर रहा, ये नजरिया बाय फोर्स तुहाडे उत्ते इस दी इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, आप दे सामने रख रहा कि आप खुद कंपैरिजन करो कि जिस शख्सियत नूं मेरे हुजूर ने काबे दी छत ते खड़ा कीता है, जात दी बुनियाद ते कीता है, हुसन दी बुनियाद ते कीता है या दौलत दी बुनियाद ते कीता है, वो की शै जिस बिलाल नूं उचिया कीता है। अच्छा सुनना, है बड़ा खूबसूरत वाकया मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त बिलाल छत ते चढ़े ते कुछ बड़े बंदे उस वेले वड्डियां घरां वाले बंदे उस वेले काबा दे सेन विच खलोते है, उन आपस असी पंजाबी च गुर सदने आ ते उर्दू ही सदन खुसर पुसर। तवज्जो है जो उन आपस में खुसर पुसर कीती भाई ये फिर गुलाम नूं एडा ऊंचा झाड़ छड़िया। तो अल्लाह ताला ने कुरान दी आयत नाज़िल फरमाई कि लोगो खलककुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अपनी जात ते बाण ना करो, अपने कबीले दी बड़ाई ते मान ना करो। खलककुम मिन नफ्सिन वाहिदा, मैं तुहानू एक जान हजरत आदम विचों पैदा की, व खलक मिनहा ज़ौजहा, और फिर ओदे विचों हजरत आदम विचों ही उन्हां दी बीवी पैदा की, व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन, फिर अल्लाह ने हजरत आदम ते हजरत हव्वा विचों ढेर सारियां बीबियां ते बंदे पैदा फरमाए, मर्द और औरतां। रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। याद रखो अपने तुसी सारे एक आदम दी औलाद हो ते अपने इंसाना भाइयां नाल दूसरे इंसाना नाल मुहब्बत नाल रहना। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुहाडा निगरान है और वेंदा पिया है। अच्छा तुहानू जे भी समझ नहीं आई, मैं एक होर गल क्या कबर च इस वास्ते किसी बंदे ने छड़ दिता जाएगा भटियां दा छोर है कुछ ना आखो, इस वास्ते क्या फद लिया जाएगा मुस्लिम शेखा दा छोर है लम्या पा लो, क्या ऐसा हो सकता है? जी बोल दे लो, ऐसा नहीं होना। उत्ते साइयां पूछना है अपने भाई अमल पेश कर ते अकीदा पेश कर, दीन नाल अपना ताल्लुक पेश कर। तवज्जो की थी कि कोई ना, अगर फिर समझ नहीं आई तो एक और मिसाल दे उत्ते पेश कर दे।
मैं ताकि बात अच्छी तरह समझ आ जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दे बेटा है कनान, 4 बेटे ने हजरत नूह दे, साम, हाम, याफ और कनान। तो 3 कलमा पढ़ दिया, चौथे नहीं पढ़िया। बेटे एक ही बाप दे, घर इको है, खाना इको है, खुराक इको है, माहौल इको है, एक ही बाप दे बेटियां में तफावत कितना है, कि फर्क कितना है कि 3 बेटे गुलाम ने अपने वालिद साहब दे और उन्होंने फॉलोअर्स ने, और चौथा नहीं मनता। उन्होंने बड़ा समझाया, हो सके अब्बा जी तुसी आंदे हो पानी आना है, बाड़ा भी आया तो मैं पहाड़ ते चढ़ जासा जी, ये कुरान पाक है। तो कहना बाड़ा आ गया तो मैं पहाड़ ते चढ़ जासा, मुड़ की होना है। लेकिन कलिमा ना पढ़िया, उन्होंने नाल ना बैठा, पहाड़ ते चढ़ गया। इदे डंगर आ गए, जानवर जदू बेड़ी दे बूहे अगे आके खिलोते थे, अल्लाह फरमाया सोने बूहा ला इन्हों बाण दे, भावें जानवर ने। सोने कश्ती के 3 पार्ट्स है ना, 3 मंजिलां या कश्ती दी जिहड़ियां हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई सी। ए हुण मतलब मैं तो नहीं गया, इरादा है मेरा कि मैं जावां, लेकिन मैं सुनिया कि तुर्की में एक पहाड़ी सिलसिला है कोहे अरारात, उत्थे उसकी बाकियात मिलियां ने उस कश्ती दियां। तो उसका डिजाइन उलमा ने लिखा है कि उहदे जिहड़े 3 मंजिलां सन, एक मंजर बनाई उन्हां वास्ते सी जिहड़े डंगर जानवर सी। तो जंगली दरिंदे सरकार को आए तो अल्लाह फरमाया सोने बूहा खोल ते जिहड़े आ गए इन्हां नूं बाल, वो अंदर बहिंदे गए, अंदर दाखिल होंदे गए। अच्छा वो जिहड़ा आंदा सी ना मैं पहाड़ ते चढ़ जाना, वो चढ़ गया। अल्लाह पानी नूं हुक्म दिता जरा पहाड़ दे उत्तों दी होके आ, ते मैं जदों मेरा मालक हुक्म देवे भी पहाड़ दे उत्तों दी होके आ, फिर हो सकदा सी भाई पानी आंदा भाई अल्लाह बड़ी ऊंचाई है, हो गया उत्ते उत्थे ला लिया। और फिर कुदरत दे काम देखो, पानी ने चाह के ते सटिया बेड़ी दे अगे, ताकि समझ सारियां नूं रल जाए ना, सन विखाना। उथों चाया ते बेड़ी दे अगे लिया सटिया। हजरत नूह वेख्या पुत्र ते डुबदा पिया, या अल्लाह मेरा पुत्र है, या अल्लाह मेरा बेटा है। तो अल्लाह फरमाया नूह प्यारे इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये जम्या तुहाडे घर है पर ये तुहाडा हुण अहले बैत नहीं रहा। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुहाडा अहल नहीं, ये तुहाडे घर वाला, ये तुहाडे घर दा हुण फर्द नहीं रहा। जम्या चंगे घर है, नबियां दे घरां तू चंगा घर केड़ा हो सकता है भाई? जम्या चंगे घर है, लेकिन बेड़ी विच नहीं बह सकिया। वो जंगल जमन वाले डंगर आए ने तो बेड़ी च बह गए ने। फिर कोई विच फर्क है, वो फर्क की है, या पुत्र नूं नहीं बाण दिता लेकिन जानवर बह गए। वो फर्क यही है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जेड़ा नबी दा नौकर हो जाए अल्लाह उन्हें बुलंदियां अता फरमा देता है। तो अजीजों और साथियों, ना गल हुसन दिए ना गल दौलत दिए। बाद बंदे समझते ने पैसा बाड़ा होवे तो बंदा बाड़ा चंगा हो जाता है। मैं कहा जे पैसे नाल बंदा वड्डा हुंदा है तो फिर बिल गेट्स ते सारियां तो वड्डा होना चाहिए। लेकिन मैं समझना कि साडी मस्जिद दा जिहड़ा इस महल्ले दी मस्जिद दा इमाम है, उहदे पैरां दे हेठ जिहड़े बूट ने ना, उहदे थल्ले जिहड़ी मट्टी लगी है, बिल गेट उहदे बराबर भी नहीं। क्यों? बेदीन है और ये दीन वाला है। मैं बिल गेट्स नूं इहदे बराबर भी नहीं समझदा, और मैं नहीं आंदा पिया नीरा, मेरा अकीदा है जांदा है। मैनूं कुरान ये दस रहा है कि बंदा दीन नाल वड्डा हुंदा है, दीनदारी नाल वड्डा हुंदा है, रसूलुल्लाह दी गुलामी नाल वड्डा हुंदा है, अल्लाह दा कुरब हासिल करन नाल बंदा वड्डा हुंदा है। बंदा दौलत ज्यादा होने नाल वड्डा बंदा नहीं होंदा। ये अगर गल तुहाडे ज़हन च बह गई होवे तो फिर इस तो अगन इहदी वजह तो बंदे नूं फिकर आंदी है बाली इकट्ठी करिए, क्योंकि बंदे दी इज्जत पैसे नाल है। मैं खेमड़ वजीर आजम कंजरां चू बनाया करो, क्यों? मैं क्या उन्होंने कोल भी वाह वाह पैसे तवज्जो है हजरात की। मैं कह रुपया तो उन्होंने कोल भी बड़ा है भाई। मियां पैसे नाल नहीं गल बननी, हजूर दी गुलामी नाल गल बननी। फिर समझ नहीं आई बात। मैं थोड़ी जी और वजाहत करना, इसनूं जरा खोल के दसना।
कुछ अरसा पहले, साल पहले, ये मतलब है एक औरत मरी है, आसमा जहांगीर, आसमा जहांगीर। उस वेले एक मर्द फौत होया जिदा नाम सी खादिम हुसैन रिजवी। दोवां दे मरण दिनां दे विच एवें ना कोई दिनां दा फर्क है, तवज्जो है, हफ्तियां दा भी नहीं, दिनां दा फर्क है। वो बड़ी दौलत वाली सी, बड़े माल वाली सी, बड़े ओहदे वाली सी, बड़ी पहुंच वाली सी, बड़ी पावर वाली सी। जनाजा वेख्या जी? नहीं वेख्या तो नेट तो कट के वेख लिया। बाबा खादम रिजवी एवें कुर्सी ते बैठे रहंदे सन, जनाजा उन्हां दा भी वेख लिया जी। अच्छा फिर पैसा तो ओहदे कोल बाड़ा ते जनाजा इन्हां दा क्यों वड्डा होया? चलो एक मिनट और ठहरो, अजे फिर और गल खोल लेने, चंगी गल चंगी खुल जाएगी, मजीद वजाहत हो जाएगी। एक बंदा पंजाब दा गवर्नर है, पंजाब दा गवर्नर होना निक्का ओहदा ते नहीं ना। सलमान तासीर पंजाब दा गवर्नर है, एक बंदा पुलिस हेड कांस्टेबल है, मुमताज रिजवी साहब। दोवें दुनिया छोड़ गए ने, लेकिन एक दे जनाजे आस्ते मौलवी ना लभदा, एक दे जनाजे आस्ते मौलवी नहीं सी लभदा, लेकिन एक दे जनाजे आस्ते थाना ही लभदा। किथे खलो के पढ़िए, ये फिर फर्क क्यों है? गवर्नर तो ओहदा वड्डा है, दौलत वड्डी है, ओहदा घर भी बड़ा वड्डा है, लेकिन आम जा घराने का एक फर्क सी। तू फर्क केड़ी शै पाया? मैं यही गल पिया करदा सा भाई कि वड्डे घर विच जमना, ज्यादा दौलतमंद होना, हुसन होना, इहदे नाल बंदा वड्डा नहीं होंदा। बंदा कोई होर शै जिहदे नाल वड्डा हुंदा है। जिन्होंने समझ आती पई है उन्होंने समझ आती जाएगी। तकरीर फिर मैं हुण तोड़ तक लै जानी है ना, ताकि एक मसला तो तुहानू पूरी तरह पढ़ाई है ना। कोई फर्क है जिहड़ा पै जांदा है और किसी वजह तो पै जांदा है, वो की वजह है जिस तो फर्क पाउंदे जाए? गल तुहाडे देने चाहुंदी। एक मैं और मिसाल पेश कर और उस वेले फिर तकरीर का टाइम भी हो जाना है तो मसला भी तोड़ चढ़ जाएगा। वो फर्क किहड़ी शै पाया है? एक सहाबी ने रसूलुल्लाह दे, अल्लाह अकबर, उन्हां दा नाम है अबू जर, नाम वैसे उन्हां दा जुंदुब है। उन्हां दा एक बेटा सी जिसदा नाम जर सी और वो रसूलुल्लाह दे ऊंट चरांदे सन, हजरत जर रदी अल्लाह तआला अन्हु। उन्हां दी वजह तो इन्हां अबू जर आख्या जाता सी। ये बिल्कुल उलमा ने लिखा है कि पतले जैसा, मतलब बारीक जिस्म दे मालिक सन और लंबे कद दे मालिक सन और गंदमी रंगत सी इन्हां दी हजरत अबू जर। और इन्हां दा कबीला सी बनु गिफार, बनु गिफार। तो ये शाम और मक्के दे दरमियान जिहड़ी तिजारती राह सी उहदे उत्ते इन्हां दा कबीला पहाड़ी सिलसिले ते आबाद सी ते इन्हां दे कबीले दे लोग डाके मारदे आ। ये समझ आई है कोई? जिवें साडे इलाके सरगाने ने या अपना गलोतर ने, हुण तो बड़े सुलझ गए नो, लेकिन मैं तुहानू एक मिसाल दी कि उन्हां दा क्रिमिनल रिकॉर्ड जरा दूरिया नालों ज्यादा हैवी सी और अब सी वो, लेकिन हुण वो लोग तौबा कर गए ने अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े अच्छे लोग हो गए। तो हजरत अबू जर दा भी वही कबीला सी, उन्हां दे कबीले दा हुजूर सरकार ने ऐलान फरमाया, ऐलान नबूवत सरकार ने फरमाया। और हुजूर दा ऐलान नबूवत होना सी कि गल फैलदी गई। मुड़ अल्लाह फैलानी होवे जदों गल ते फैल ते आपे जांदी है। जदों अल्लाह गल फैलाए, गल अल्लाह तआला दी बारगाह विचों फैलदी है। बंदे अपनी मशहूरी आप करना चाहते ने, इंज होंदी नहीं, ते जो हो भी जाए तो नकली होंदी है। असली शोहरत होए जिहड़ी रब दी बारगाह विचों नसीब हो जाए। अजीज़ा ने दी वकार मेरे अल्लाह फरमाया, सोने ऐलान करो कुलिया अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन
मिया हफीज जलंधरी फरमाते ने उतर कर हीरा से सुए कौम आया उतर कर हीरा से सुए कौम आया वो की नुस्खाए कीमिया सा छलाया वो की। ऐलान फरमाया तो खुशबू फैल गई। खुशबू फैली तो वो टुरदी टुरदी खुशबू उस कबीले में भी टुर गई जिस कबीले में हजरत अबू ज़र तशरीफ ले आए। उत्थे जो खबर पहुंची सुभान लांदे हो ना उत्तर ये तुहाडी तरबियत हो रही है इंशाअल्लाह ये आदत पै जाएगी फिर जिथे सरकार का नाम है मुंह च वापस सुभान अल्लाह निकल जाए करेगी। यकीन करो ये असीं चाहते हैं कि हुण अगली नस्ल ते भी हुंदी है बुढ़ड़ी जिहड़ी पिछू जमदी पई है उन्हां नूं भी या रसूल अल्लाह सिखाइए। बाजी वाह भाई सजनों तवज्जो हुई बाजी है जेड़ा तुसीं मोबाइल चाया है इहदे तो असीं कुर्बान सुभान अल्लाह। अगर मेरे मैं उठ सकता हूं तो मैं उठ के दराज सुनना तो काम बड़ा सोना पे वाह मेरे पुत्रा तू जिंदा रहे और तेरे नाल दे जितने आए ने अल्लाह उन्हां सारियां नाश के रसूल बनाए। तुसीं आशिक रसूल बन जाओगे ते तुहाड़ियां मावां दे दुध नूं भी अल्लाह पाक ऐसी बरकत दी हुई है कि वो अल्लाह पाक तुसीं दुध हलाल कर दिओ दे अपनियां मावां दा अगर तुसीं इश्क रसूल साबित कर दिता मेरे साबित हो जाएगा कि तुहाड़ियां मावां दा दुध पाक सी। हां जी जदों मां दा दूध सुथरा होवे बेटा फिर पुत्रां च इश्क रसूल आपे दाखिल हो जाता है। ये दुध मां दे दी तासीर होंदी है अल्लाह दे फजल नाल तुहानूं सिखाया गया अल्लाह अल्लाह करना तां तुसीं सुभान अल्लाह तो या रसूल अल्लाह आंदे हो। तुहाड़ियां मावां दी क्या बात तुहाड़ियां मावां दी क्या बात है ते तुहाडे बाप तुहाडे वालिदैन दी क्या बात है जिन्हां अपने पुत्रां नूं हुजूर दा दीन सिखाया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह तुहाडे उस्तादां दी क्या बात है भाई तवज्जो है हज़रात दिल बाग बाग हो जाता है असीं मर भी गए तो हुण खैर महर है गल बुझदी नहीं पिछां जे दुनिया होर बड़ी है जिहड़ी हजूर दे नां ते कुर्बान होना। हाँ जी सन तो फिक्र ही नहीं क्योंकि इश्क बंदियां दे घरां च दाखिल हो गया। बंदे समझते आए पे टीवी आ गए तो फिल्मां आ गई तो देबे दीनी आ जानी है स्कूल आ गए तो कॉलेज आ गए तुहानूं पता ही नहीं कॉलेजां वाले मदरसे वालियां तो भी अगे हुंदे आ जदों इश्क दी वारी आवे। मैं ये नहीं आंदा कि कॉलेज नूं प्रमोट किया जाए छड्डो परां की प्रमोट अंग्रेजी तालीम नूं करना है मगर मैं ये महसूस किया है जी मैं ये महसूस किया है कि जदों इश्क की वारी आवे उदों ये जेड़े है ना कॉलेज वाले ये भी पिछा नहीं रहते ये भी अगे आ जाते। हाँ सरकार का करम हो जाता है। हजरत तवज्जो फरमाइए हजरत जुंदुब उत्थे भी ये हजूर दी नबूवत दी खुशबू पहुंची ते बैठे सन ते गल होई कि यार सुनिया मक्के च कोई अल्लाह दे नबी मबूस होए जेडे सियाने बंदे आ बुत्तां दे सजदे वेख वेख के करदे बंदियां नूं ते हाय अक्के पे जदों उन्हां सुनी ना कोई ऐसा नबी आए ने जेडे रब दे यकता परस्ती दी दावत देंदे तो दिल विच सारियां दे विच शौक पैदा हुंदा गया। ओ हजरत जुंदुब ने जदों सुनिया अबू ज़र ने ते उन्हां दा एक बेली मक्के आउण लगा फरमान लगे तू मक्के चले आए यार उत्थे ना पता कीती आमी कि ये गल सच्ची है। कुछ अरसा गुजरिया उन्हां दा दोस्त पिछां इलाके विच गया उस जाके दसिया कि जी गल सच्ची है लेकिन एक याद रखी। उन्हां आख्या कि वो कहन लगे मैं पूछया भाई मुहम्मद कौन ने तो जेड़ा तू मैं पूछ बैठा वो उन्हां ने मनदे कोई ना मैनू ना बड़ा मारिया है ध्यान रखी कि होरी तू ना पूछ ते मनन वाले उन्हां दे थोड़े जे ने। हजरत अबू ज़र ने अपनी सवारी सामान तैयार किया ये नसीहतां सारियां सुन लईयां ते मक्के आ गया हजूर नूं वेखण वास्ते ते तहकीक करन वास्ते पर नबी हैं
जदों उत्थे आए तो अगे जदों किताबां में ऐसा लिखा है कि जिथे आबे ज़मज़म दी दीवार सी ना उहदे नाल अपना टेक लाई ते बह रहे बे इस इंतजार च रह के जदों नबी काबे विच आउणा है ते नबी जू है मुड़ पुछण दी लोड़ ही नहीं रहनी भाई नबी ये है कि ना उरी किसे तू पुछदा नहीं डर हुंदा है मते मारन परदेस है वो बैठे रहे उस दिन रसूलुल्लाह काबे नू ज़ियारत करान ना आए जी समझ आ गई उस दिन हुजूर ने काबा शरीफ नू ज़ियारत ना कराई शाम हुई ते उत्थे बैठे सन उत्तू मौला अली आए उन्हां दी वालद साहब दी तरफों ड्यूटी लगी सी कि तुसां ख्याल रखना है कोई मुसाफिर आया होवे तो दा खाना पानी आराम दा ख्याल तो हजरत अली ने पूछा भाई मेहमान तू इत्थे बैठा है खैर ही उस आख्या जी बस मैं हजरत अबू ज़र कहने लगे मैं मंजिल दी तलाश है ये किताबा में लिखा है कि इमाम हसन और हुसैन हजरत अबू ज़र नू चचा सदे सन फिर शान तो बड़ी है जिन्होंने हसन ते हुसैन अपना चचा सदन वो हस्ती निकी तो नहीं ना हजरत कहने लगे जी मैं मंजिल दी तलाश चाहते मिली नहीं मौला अली फरमाओ फिर घर चली मौला घर ले गए खाना खिलाया बिस्तर दिता सुबह नाश्ता दिता तो फरमाया हुण जी जाओ मंजिल ढूंढो सारा दिन फिर बैठे शाम हो गई मौला अली फिर पूछे हाँ भाई बेलिया मंजिल मिली आओ सके जी नहीं फरमाया घर चली फिर मौला अली घर ले गए बिस्तर दिता खिदमत की सवेर हुई फिर आ गए फिर बह गए जो तीजी रात आई मौला अली फिर पूछा भी दोस्ता मंजिल मिली आ हजूर 3 दिन नहीं काबे कोई ना आए वो फिर मौला अली दे घर टुर गए नाल ते तीसरी रात जदों आई ना ते मौला अली सरकार पूछते ने वजह मुनासिब समझे ते तू दस सकना है तेरी मंजिल है की फरमान लगे मैं दस ते सकना पर मैनू पता लगा है जेड़ा उन्हां दा नाम लै उन्हूं मारदे बड़ा दे मुड़ 3 दिन जेड़े घर रहिए कुछ बंदे दी वाकफियत भी हो जाती है कोई थोड़ा जी झिझक भी हट जाती है उसले उन्हें आख्या भाई मैं यही गल सुनी है मौला फरमांदे ने तुसीं जेड़ी है जे गल दसो तुहानूं मारदा हुण कोई नहीं उस वेले हजरत अबू ज़र अर्ज़ कीती जी मैं सुनिया मक्के च कोई नबी आए ने मैं उन्हां नूं वेखण आया मौला अली फरमांदे ने फिर आराम नाल सौ जाओ हुण तुसीं मंजिल दे करीब आ गए हो सुबह तुहाडी मुलाकात हो जाएगी जदों ये सुनिया ना बस सुबह मुलाकात हो जाएगी ते 3 दिन बंदा उड़ीके ते चौथी राती कोई बंदा मिल पवे तेरी ने मुलाकात हो जाएगी ते वो रात जेड़ी इंतजार वाली है वो लंघदी बड़ी औखी है जी लो जी सवेर हुई ते मौला अली फरमाया कि तुसीं मेरे पीछे पीछे आना मैं तुहानूं हुजूर तक ले चल तुसीं रमज नहीं समझी हजूर उन मिलदे ने जेड़ा अली दे पीछे टुरदा होवे आपनूं समझ आई कि ना आई जेड़ा मौला अली दा पीछा छड़ के दिल पासे जाइदे आंदा मैं भज जाना ते मैं अली अली नहीं करनी उन रसूलुल्लाह नहीं मिलने रसूलुल्लाह दा दीदार उन होना है जिस मौला अली सरकार दे पीछे टुरन वाले बनने आपनूं समझ आई सज्जन के ना आई फरमाया मेरे पीछे आ जाओ तुर पे हुण उन्हां दा कलमा पढ़न दी नीयत कोई नीयत है मैं वेखना है जे वेख भी खा के मनना है नबी है या नहीं मनांगे पर पहले तक ते लईए मौला अली सरकार नाल टोर लिया जदों पहुंचे ना दारे अरकम विच ते मौला अली सरकार ने बां तो वैसे मैं उस बंदे तू सदके जावां जेड़ा वेखे नबी ते विखाए अली जेड़ा करे हजूर दा दीदार ते दीदार करवाण वाले हुजूर अजीज़ान दी वकार नबी पाक सरकार तशरीफ फरमा ने मौला अली लेके सामने हाजिर हो गए
जदों पहली नजर हुजूर दे चेहरे ते गई, अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत मंजर है। शायर कहता है वो कैसा समा होगा, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर के, जब पहली नजर के चेहरे पे पड़ी होगी, जब पहली नजर के, जब पहली नजर के चेहरे पे, और महसूस यही होगा दिन फिर से निकल आया, सरकार के रोला पर जब शाम ढली होगी, जब पहली नजर के, और क्या कमाल दा जुमला मोहम्मद अली ज़हूरी बोल गए, फरमाते ने वो शीशा ये दिल गम से मैला ना कभी होगा, तस्वीर मोहम्मदी की, तस्वीर मोहम्मदी की जिस दिल में जड़ी होगी, तस्वीर मोहम्मदी की, तस्वीर मोहम्मदी की जिस दिल में जड़ी होगी। और क्या खूबसूरत और हसीन जुमला है, जाराना कोई करना एक नात सुना देना, ना चीज ज़हूरी की जब जान चली होगी, जब पहली नजर उनके चेहरे पे पड़ी होगी। हजरात पहली नजर वेख्या ना ते मुंह चुके ही निकलिया, फरमाते ने ये झूठे दा चेहरा नहीं हो सकता, झूठा बंदा एडा सोहना नहीं हो सकता जिड्डा ये मुंह सोहना है। इस गल में कोई शक है? रसूलुल्लाह तो सोहना कायनात च रब बनाया ही कोई, तो फरमाते हैं कि झूठ। और एक हकीकत है, जेड़ा बंदा झूठा होवे ना वो जिड्डा भी चिट्टा होवे उहदे च नूर नहीं होंदा, मतलब वो बड़ा सफेद रंगत वाला होवे, जेड़ा झूठा होवे उहदे चेहरे ते लानत पई होंदी। वो कि अल्लाह फरमांदा है झूठे ते अल्लाह दी लानत, तो जेड़ा झूठ बोलदा है लानत ते उहदे उत्ते पैंदी पई ते लानत पैंदी रहे। तो बंदा जिड्डा भी चिट्टा होवे, तुसी फवाद चौधरी नूं वेख लो है जी, मतलब चिट्टा छिट्टा ते है ना, ठुला छुला भी है,
लेकिन कोई नहीं उंदी वाली गल नजर आउंदी। मैं तो नहीं मनता वो बड़ा सोहना, तुहाडा की ख्याल? अच्छा उन्हें भी बड़ी शौक है लानत दा किले पणा भी लंघदी होवे बड़ा के तू आंदा किदे जाऊंगा मैं ते इत्थे आ कुछ समझ सही कोई ना करे। कैसे 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 मिजाज पाए ने लोग। कुछ बंदे फितरतन उलमा दे खिलाफ होंदे यानी उन्हां दा गुण उन्हां कोई जान बुझ के नहीं करदे, उन्हां दी फितरत विच उलमा दा बुग़्ज़ भरिया हुंदा है। भाई तवज्जो है? अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। हजूर सरकार दी बारगाह च फौरन हाजिर होए ते कहंदे सोहणिया मैनूं कलमा पढ़ाओ, इस्लाम ते बैत करो। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, बैत कर ली। जदों बैत कर ली, कलमा पढ़ लिया ते 3 दिन बैठे रहे काबा शरीफ ते खौफ की वजह तो किसे तू पूछया नहीं कि मुहम्मद रसूलुल्लाह कौन ने। 3 दिन बैठे रहे खौफ तो पूछया नहीं, लेकिन तू कलमा पढ़ लिया तो कहते हैं या रसूल अल्लाह आप इजाजत दो तो मेरा दिल करता है मैं एक बार उन्होंने जेड़े मक्के विच काबे दे नाल काफर बैठे ने उन्हां कोल जाके अपने दीन दा ऐलान करना चाहता। बिल्कुल ये लफ्ज मौजूद ने मसलन सीयर आलामुन नुबला दे अंदर मौजूद। मैं उत्थे कुरान पढ़ना चाहता जेड़ा हुजूर को सीखिया, मैं उत्थे जाके पढ़ना चाहना। तो सवाल ये है कि ये बंदा 3 दिन काबे विच बैठा रहा है ते किसे तू डरदा पूछदा ना, ये यकदम एडा ताकतवर किवें हो गया? जेड़ा खौफ तू पूछदा ना हुजूर केड़े ने, वो बंदा एडा बेखौफ किवें हो गया है कि मैं इनकी इजाजत दे तो मैं जाके उन्हां दे कोल कुरान पढ़ा। और फिर कुतुब विच लिखा है कि सरकार ने इजाजत दी जा पढ़। भाई तवज्जो है? अजीज़ान दी वकार गए और जाके कुफार दे सामने अल्लाह दा कुरान पढ़िया। बस उत्थे लिखा है कुरान पढ़ा, कोई आयत पढ़ी होगी मैं कोई पढ़ दे। अजीज़ान मन फरमांदे ने यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। कुरान पढ़िया ना वो वेंदे पे उन्हें फड़ लिया, मारना शुरू कर दिया। बड़ा मारिया, जो मार मार के गिरा लिया ना, उतों हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आए हजूर दे चचा जान। उन्हें वेख्या ते बंदा सियाण लिया ते फरमाते ने ओए कुरैशियो इन मारदे पे हो, पता है जे बंदा केड़े कबीले दा है? जे इन कुछ हो गया तो आ जड़ा तुसी रोज तिजारत का सामान लैके मुल्के शाम जाते हो तुसी बाहर नहीं ले जा सकना। इन कुछ ना उन्हें छुड़ा के पूछा तू किदे कोल आए हैं? फरमांदे ने मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह कोल आया। वो फद के तोड़ हजूर को ले गए भी आ तुहाडा बंदा है गुलाम है ते इन संभालो। और फिर सरकार ने खुद उन्हां दी तीमारदारी की, मरहम रखे। किताबां च लिखिया पत्थर गर्म करके टकोर की। वैसे मैं उन्हां जख्मां तो भी कुर्बान जावां जिन्हां दी देखभाल रसूलुल्लाह पे कर दे। आप नु समझ आई कि कोई जदों अफाका हो गया, जदों अफाका हो गया दर्द तो आराम आया। अर्ज कर देने सोनिया एक बारी इजाजत दो मैं दोबारा पढ़ना है। फरमाया हुजूर ने वो तेनू मारनगे। अर्ज की सोनिया मैं चाहता ही रमज की समझ नहीं है। हजूर फरमा रहे कि वो तेनू फिर मारनगे। वो अर्ज करते ने सोनिया मैं चाहता ही हाँ। भाई जी यार दे नां ते जितनी मार आउंदी है उतनियां मंजिलां उतां होंदियां जांदियां ने। हुण इह ते उहनूं पता ना जिन्नू मार भी ढींदी आई ते मंजिलां ढींदियां पईयां आई। अजीज़ां दी वकार तां वास्ते ते आंदे ने इश्क करदा है अपनी मर्जी दे कमे नाए रावे खिदा
कुरा वेखदा जिथे जावे झुका देवे आशिक दा सर ना काबा ते ना करबला वेखदा। अजीज़ां ने दी वकार फिर गए फिर मार खाई हजरत दी वकार आओ समझो ते सही ओ अबू ज़र ने इन्होंने कबीले दा मकाम कोई ना इज्जत कोई ना आई लेकिन हुसैन पाक चचा सदे ने अली पाक भाई सदे ने उस्मान गनी जैसे साहबा ऊंची गल नहीं सामने कर दे। हजरत अबू ज़र बोलते पे होना ते हजरत उस्मान गनी और दीगर साहबा को बोलते ना होते हजरत अबू ज़र पे बोलते चुप कर जाओ रो बेटा दबदबाए डाए आखिर सवाल ते पैदा होएगा इज्जत किवें मिली है रुतबा किवें मिलिया है मकाम किवें मिलिया है भाईया गल ना जात दिए ना गल जात दिए ना गल दौलत दिए ना गल हुसन दिए भाईया गल है कि तो शहर कहते ना 3 महीने दे ना साल ते मुकदी ए आमना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकदी। हजरात गल हजरत बिलाल काबे दी छत ते ने सवाल बिलाल पाक ते कर दिता गया है बिलाल तुसी उच्चे हो फरमाया मैं नहीं उच्चा मेरा यार उच्चा है फरमाया खस खस जिन्ना कदरना मेरा मेरे साहिब नू वड्याइयां मैं गलियां दा कूड़ा रोड़ा ते महल चढ़ाया साइयां। हजरत बिलाल लगे ने लैन कतार हजरत उमर अगे बह के तकसीम पे कर दे ते एवें उता नजर पई ते जदों लैन ते नजर पई ना ते बिलाल नूं लैन लग्या वेख्या ते हजरत उमर उठ बैठे ओ पिछू जाके फड़ के सारियां को अगे लिया के अर्ज कीती तुसी साडे सरदार हो लैन च होर बंदे लगण तुसी लैन च नहीं लगना। एडा रुतबा बिलाल पाक नू सदका रसूलुल्लाह दा मिलिया तो सवाल है कि वो केड़ी चीज है वो है तकवा। तकवा क्या है? तकवा है मोहब्बत मुस्तफ़ा, तकवा है इताअत मुस्तफ़ा, तकवा है इश्क मुस्तफ़ा। सो दोस्तों और अजीजों बंदा किसी वड्डे घर जम पाउण नाल वड्डा नहीं हो सकता। वड्डिया होने वास्ते शर्त हजूर दी मोहब्बत नसीब हो वड्डिया होने वास्ते शर्त बंदे दे असूल वड्डे हो हजूर दी सीरत दे कुछ पहलू बंदे दी सारी सीरत ते मुमकिन नहीं लेकिन जेडे पहलू साडे वास्ते होने चाहिए वो साडे वास्ते लाजिम ने। वड्डा वो है जिहदे अल्फाज अच्छे ने, वड्डा वो है जिहदी गुफ्तगू अच्छी है, वड्डा वो है। मेरे नबी सरकार ने इरशाद फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान होए जिदे हाथ तू दूजे मुसलमान और जबान तो दूजे मुसलमान महफूज ना जबान नाल किसे दर्द देवे ते ना हाथ नाल किसे दर्द देवे उन मुसलमान सदे ने। मुसलमान दी तारीफ रसूलुल्लाह ने फरमाई है। मुसलमान कौन है? जिदे तू दूजे मुसलमान हाथ तो भी ते जबान तो भी तकलीफ ना हो वो मुसलमान है।
ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਔਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਰਿਜ਼ਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾਓ अच्छी बात है, कमा सकते हो, शरीयत की इजाजत देती है, पर भाजी हलाल दा कमाया जी। ताड़ी मेहरबानी रिजक हलाल दा कट्ठा करो, कर लो। कट्ठा करना गुनाह नहीं, रिजक कट्ठा करना गुनाह जायज। साहबा भी बड़े बड़े अमीर साहबा भी गुजरे, लेकिन उन्हें हलाल दा कट्ठा किया है। हो गया है, हो जाए तुहाडे कोल भी नो प्रॉब्लम, हो जाए, लेकिन हलाल दा कट्ठा होना चाहिए। हराम दा रिज़्क इकट्ठा करना कोई कमाल नहीं। हलाल रोटी खाओ, दूजियां दा माल गलत तरीके नाल अपने घर ना लियाओ। अल्लाह तुहानू वेंदा पिया, दूजियां नू हकीर ना समझो। जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू, ये फकत तुहाडा तारुफ है, इहदी वजह तो उच्चा नीवां दीन विच कोई नहीं। मसीते जांदे हो, कदी किसी आख्या है बच्चे उधर ही लंबरदार अगली लैने चो जाओ तो दूजे पिछली चो जाओ, या आख्या उन्हें बजा थानेदार साहब अगली लैने चो जान तो रजाकार पिछली चो जाओ। इन कदी होया ये रसूलुल्लाह दा दीन है। जदों जांदे हो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, उत्ते सारे इक्को जे ने। ये सबक ही सानू कि अल्लाह दी बारगाह विच सारे इक्को जे ने। अगर कोई बुलंद है तो वो है जिहदा तकवा बुलंद। तो दूजियां हकीर ना समझिया करो, फलाना नहीं है तो मैं बड़ा उच्चा। भैया उच्चा वो ही जिहड़ा तकवे दी बुनियाद ते उच्चे। तो किसी ने माड़ा ना समझो, किसी ने हकारत दी नज़र नाल वेखो ना, मुहब्बत दी नज़र नाल सब नू वेखो। अल्लाह मेरी और आप सब दी हाज़री कबूल फरमाए।